चलिए देखते हैं ये सवाल क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको प्रूव क्या करना है, पहले उसको सुनिए, सिद्ध क्या करना है। बोला है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 तथा 7 गुणे 6 गुणे ऐसे ही ले करके दिया है प्लस 5 दिख रहा है, ठीक है। चलिए बोला है कि सिद्ध करिए कि भाज्य संख्या है क्यों। तो भाज्य पहले क्या होता है, भाज्य का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है। भाज्य का मतलब होता है कि जो संख्या एक के अलावा और अपने अलावा किसी और से कट जाए। भाज्य का मतलब जो एक के अलावा और अपने अलावा किसी और से भी, जैसे बताओ भाज्य ये जो 8 लिखा हुआ है एक से कटेगा, हाँ एक से तो सभी कट जाते हैं। अच्छा 8 से खुद से भी कट जाएगा, लेकिन उसके अलावा अगर किसी से कट गया, 2 से भी कट रहा है, 4 से, तो मतलब अपने से कटना चाहिए और एक से, और किसी से नहीं कटना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो जाता है, अभाज्य। वो संख्या क्या होता है, अभाज्य। और जो अपने अलावा भी दूसरों से कट जाता है वो भाज्य, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले हल करते हैं हम लोग। देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। इसमें देखिए 13 दोनों में कॉमन है क्या, अभी उतारना मतलब ये देखो ध्यान से, 13 दोनों में कॉमन है। लिखेंगे 13 कॉमन ले लेंगे। जब 13 यहाँ से निकल जाएगा तो बचा क्या बताइए, 7 इंटू 11। यहाँ पे 1 बचेगा क्या, क्योंकि हमने 13 निकाला हुआ है ना, 13 कम 13 और यहाँ से 13 कम 13। ये वाला क्वेश्चन आप अपने से करिएगा, एक तरफ का क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। 13 वैसे ही 7 का गुणा 11 करेंगे तो 77 और 77 का 1 करेंगे तो 77 ही आएगा। और प्लस 1 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 78। चलिए इस संख्या का हम गुणा भी कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको बताइए, क्या ये जो संख्या बन रहा है, ये जो संख्या है एक तो एक से तो कट ही जाएगा, एक से तो सारी संख्याएं कटती है। ये 13 से भी कट जाएगा क्योंकि इसके गुणनखंड में क्या है, 13 है। अरे 78 है तो बताइए 78 2 से कटता है क्या, 78 में 8 आ रहा है ना। ये 2 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है और संख्याओं से भी कट रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस हम लोग को इतना बताना है, लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे चलो अच्छा इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 13 8 104, वहां से कितना आएगा 10, फिर 13 7 91 और 10 कितना हो जाएगा, 91 और 10 कितना हो जाएगा 101। इतना आएगा क्या, कितना आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 1014। अब बताइए क्या 1014 एक से तो कट जाएगा, 1014 से भी कट जाएगा, उसके अलावा किसी से कट रहा है 2 से, क्योंकि लास्ट में 4 है ना। तो अगर लास्ट में 4 है 2 से कट गया, इसका मतलब ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से कट रहा है। तो लिखेंगे चूंकि 1014 कामा लगा लो, एक तथा स्वयं के अलावा 2 से भी विभाजित होता है, विभाजित माने कटना ना, विभाजित होता है। तो लिख देंगे अतः क्या, अतः ये जो आपका संख्या है, अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल इसी तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। इसमें देखिए 5 दोनों में कॉमन है क्या, 5 निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना, इसी तरह से लिखना है हिंदी। तो इस सवाल में देखिए जैसे दसवां है वैसे ही 13वां है, सेम। 10वां में हमने एक पार्ट बताया हुआ था, अब 13वां का भी एक पार्ट बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ 11 ना, तो 11 कहाँ निकाल लीजिए बाहर। 11 को जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 गुणे 13 गुणे 1 ना। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ माने जो दोनों में मिलता है उसको बाहर निकाल लेते हैं।
और प्लस यहाँ क्या बचेगा, एक। 11 कट गया 11 से एक बार में, 11 कट गया 11 से एक बार में, इसलिए एक एक लिख देते हैं। अब देखिए आगे इसका गुणा करिए, 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91, और 91 का एक में करेंगे तो 91 ही आएगा ना, और प्लस एक। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 92, मतलब 92। अब 92 का इसमें 11 में गुणा कर दीजिए, 11 दूनी 22 का 2, कितना हासिल आएगा 2 हासिल आया। और फिर 11 9 99 और 2 100 101, ये हो गया आपका 101, मतलब आ गया 1012। ठीक, अब आपको बताना है कि ये भाज्य है कि अभाज्य। वो पूछा, अभाज्य नहीं पूछा है बल्कि केवल भाज्य पूछा है। सिद्ध करिए कि भाज्य है कि नहीं है, तो भाज्य है। क्यों भाज्य है, क्योंकि देखो अपने अलावा ये 2 से भी कट रहा है, अपने अलावा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1012 एक तथा स्वयं के अलावा 2 से भी विभाजित होता है, इसलिए लिखेंगे नीचे अतः 7 × 13 × 11 और प्लस 11 एक भाज्य संख्या है, समझ में आ गया। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। और 13वां दोनों सेम है, 1A में आप लोग देख लीजिएगा 10वां और 13वां क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11वां प्रश्न थोड़ा सा देखने में बड़ा है, लेकिन वो है नहीं कुछ उसमें दम नहीं। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन जितना अच्छा से पढ़ेंगे आपको सवाल उतना अच्छा समझ में आएगा। सुनिए, लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक खेल का मैदान है, खेल का मैदान देखिए, और वृत्ताकार पथ है। देखिए इस तरह से, ये मान लो कोई खेल का एक क्या है, मैदान हो गया ना। इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता होता है कि नहीं, यहाँ पे लोग चलते फिरते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये पूरा क्या है आपका घास का मान लो कोई मैदान होगा, और इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। आगे क्या बोल रहा है, आगे सवाल बोल रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। हम तो कर देगा बहुत सारे वीडियो बन रहा है तो इसलिए ध्यान से सुनिए, पहले उसको बाद में बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। सोनिया को 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, मतलब मान लो कि सोनिया यहाँ पे खड़ी थी ना, सोनिया एस यहाँ पे थी सोनिया, उसने एक चक्कर इसको लगाया था, सोनिया कितना मिनट लग गया, 18 मिनट लगा। फिर इस क्वेश्चन में एक नाम और है रवि। रवि जब इसी चक्कर को लगाता है तो उसको कितना मिनट लगता है, मान लो कि रवि भी यही था साथ में, इसको लगता है 12 मिनट। ये हो गया। आगे बोल रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, मतलब कि ये रवि और सोनिया एक ही स्थान से इधर ही चलते हैं, दोनों एक ही दिशा में। ये नहीं कि सोनिया इधर जा रही है रवि इधर जा रही है, ऐसा नहीं है। ठीक, एक ही स्थान से चलते हैं तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये दोनों अब दोबारा यहाँ पे कब मिलेंगे, कितने समय में मिलेंगे। तो ये जब ऐसा सवाल पूछे सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए। क्या लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय ना, लिखेंगे एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय। सोनिया को कितना समय लगता है, 18 मिनट लगता है सोनिया को एक चक्कर लगाने में, तथा वही चीज एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, 12 मिनट लगा समय।
रवि तेज दौड़ता होगा, यस सर। कितना मिनट लगता है इसको? 12 12 मिनट। तो अब ये दोनों प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे, इसमें आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस इतना सोचिए कि आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। बस एलसीएम जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे लास्ट में, इसलिए दोनों को प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने का समय बराबर एलसीएम। एलसीएम या मौसा भी लिख सकते हैं। किसका एलसीएम? 18 बस। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकलेगा देखिए, एलसीएम तो जानते ही निकालना आप लोग। 18 का गुणनखंड करिए और 12 का गुणनखंड करिए। 18 का क्या क्या होगा, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे और 3 से, ये बन गया 18 का गुणनखंड। इसके बाद 12 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से। सही है, ये बन गया आपका गुणनखंड। अब हमको एलसीएम निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम बराबर क्या होता है, जो दोनों में अधिक बार होता है, या इसको घात में भी लिख सकते हैं हम लोग ना। बताइए, 2 यहाँ अधिक बार है, नीचे अधिक बार? तो नीचे तो अधिक बार वाला ले लीजिए, हो गया। फिर उसके बाद 3 को देखिए, क्योंकि 2 है और 3 है, 3 ऊपर अधिक बार है कि नीचे? ऊपर अधिक बार है। कितनी बार आया है? 2 बार। 2 बार, दोनों बार ले लेंगे। समझ में आया? जिस लाइन में जो अधिक बार होता है उसको ले लिया जाता है, जितनी बार होगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 या 12 या 36 आएगा क्या? मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 36 मिनट लगा। ये समय उनको लगेगा मिलने का। समझ में आ गया? चलिए, तो 11वां क्वेश्चन में आप लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना सोचना है कि सोनिया को 18 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है, तो दोनों प्रारंभिक स्थान पे कितने समय में मिलेंगे, बस दोनों का क्या निकाल देना है आपको? एलसीएम। लिखने का तरीका हम बताएं, इसलिए हम इतना लिख दिए, नहीं तो डायरेक्ट बता देते। लिखने का तरीका बता दिए। अब हम लोग